गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रोहित सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी, एलिप्स एकेडमी, मुजफ्फरपुर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था फाइलम ऑर्थोपोडा के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों को जितना कुछ बताया गया था ऑर्थोपोडा में, उसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख रहे थे, सारे का कॉमन आ रहा था। नहीं, जैसे नॉर्मली पढ़ रहे हैं तो बॉडी सिमेट्री, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब देखना है। और बहुत दिनों के बाद भी लेक्चर आप लोग के पास पहुंच रहा है, बिकॉज हमारे जो सर्कल में लिंक में हमारे फ्रेंड थे वो कोरोना पॉजिटिव आ गए थे, जिस कारण से हम भी होम क्वारंटाइन थे अपने आप को किए हुए। ठीक ना। तो आज हम लोग का टॉपिक है, देखना है मॉलुस्का। ठीक है, अगेन गुड मॉर्निंग। ठीक है, हम लोग देखेंगे मॉलुस्का, टॉपिक देखना है हम लोग का, फाइलम मॉलुस्का है। ठीक है, मॉलुस्का। तो जनरल कैरेक्टर जैसे हम लोग शुरू से देखते हैं उसी तरीके से हम लोगों को देखना है सारे का जनरल कैरेक्टर। तो अगर मॉलुस्का की बात हम लोग करते हैं, ठीक है, तो मॉलुस्का को हम लोग सॉफ्ट बॉडीड एनिमल बोलते हैं। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। मॉलुस्का को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्ट बॉडीड एनिमल बोलते हैं। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल कहने का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। ठीक है, इनका बॉडी जो होता है सॉफ्ट होता है, बट मैक्सिमम मॉलुस्का जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं सेल से। तो हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इसके बारे में हम लोगों को एरिस्टोटल ने बताया था। एरिस्टोटल मॉलुस्का के बारे में डिस्क्राइब जो किया था हम लोगों को, एरिस्टोटल ने किया था। ठीक है, तो इसको डिस्क्राइब करने के बाद आगे जो है जॉनसन नाम के साइंटिस्ट ने 1650 में, जॉनस्टन नाम के साइंटिस्ट ने 1650 में अगेन फिर मॉलुस्का के बारे में रिपोर्ट किया, बताया और प्रपोज किया इसको फाइलम मॉलुस्का। अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस कैरेक्टरिस्टिक्स को आप लोग देखते चलेंगे क्या क्या आते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग का है कि मॉलुस्का जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मॉलुस्का क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, दूसरा पॉइंट है कि मॉलुस्का जो है वो मोस्टली मेराइन होते हैं। मोस्टली मेराइन। सारा पॉइंट आप लोगों को बताया हुआ है, बस सिर्फ हम बोलेंगे उसको, आप ध्यान से अगर सुनते हैं तो आप अपने कॉपी में उसको लिख भी सकते हैं और फिर वापस से आप उस वीडियो को सुन सकते हैं और फिर आप समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो मॉलुस्का जो होते हैं वो क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और मोस्टली मेराइन है। ठीक है, मॉलुस्का बायलेटरल बॉडी सिमेट्री है, बट स्नेल आर एसिमेट्रिकल। मॉलुस्का क्या है? बायलेटरल बॉडी सिमेट्री। बायलेटरल बॉडी सिमेट्री। ठीक है, लेकिन इसी में अगर हम एग्जांपल लेते हैं स्नेल की, इसमें एग्जांपल लेते हैं स्नेल, ये जो है ये एसिमेट्री है। स्नेल जो है वो क्या है? एसिमेट्री है। ठीक है, तो नॉर्मली याद रखेंगे मॉलुस्का का बॉडी सिमेट्री बायलेटरल होता है, लेकिन स्नेल जो होता है वो एसिमेट्री होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी लेयर होगा मॉलुस्का का, बॉडी लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक। बॉडी में सिलोमेट भी प्रेजेंट होंगे, यानी कि बोल सकते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी हैव सिलोमेट, मतलब कि बॉडी के पास क्या होगा? बॉडी कैविटी भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट कैरेक्टर। इसके पास जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो होंगे ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सॉफ्ट बॉडीड होंगे, साथ में अनसेगमेंटेटेड होंगे। सॉफ्ट बॉडी एंड अनसेगमेंटेटेड। अब एज फॉर एग्जांपल बॉडी जो है, अब अगर आप मॉलुस्का का देखते हैं, स्नेल्स इस टाइप से आपको देखते हैं, बने हुए भी रहते हैं। अब इसके अंदर बॉडी प्रेजेंट होता है, मस्कुलर बॉडी होता है, इसके अंदर होता है। ठीक है, तो बॉडी जो है वो कवर्ड रहता है जिस पार्ट से, उसको हम लोग बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल। तो नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि द सॉफ्ट बॉडी इज कवर्ड बाय अ फ्लेशी फोल्ड। द सॉफ्ट बॉडी इज कवर्ड बाय अ फ्लेशी फोल्ड ऑफ अ बॉडी वॉल इज कॉल्ड मेंटल। क्या बोलेंगे? मेंटल।
तो सॉफ्ट बॉडीड वॉल से कवर्ड होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मेंटल। मॉलुस्का जो है प्रोवाइड विथ 1 और 2 कैल्केरियस सेल, मतलब कि एक और एक से ज्यादा कैल्केरियस सेल भी मिलते हैं इसके पास, ठीक है। रेस्पिरेशन इज कैरीड आउट बाय द गिल और पल्मोनरी चैम्बर। रेस्पिरेशन किससे करता है? रेस्पिरेशन जो है वो गिल से या पल्मोनरी चैम्बर से करता है। रेस्पिरेशन गिल्स और पल्मोनरी चैम्बर से करता है, ठीक है। अगर डाइजेशन की बात करते हैं तो ये वेल डेवलप्ड डाइजेशन होता है, और ये इसके पास कंटेन होता है रेडुला और हेपेटोपैनक्रियाज। कहने का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड है, कंप्लीट डाइजेशन करता है, और माउथ के जगह पे रेडुला प्रेजेंट होता है। इनके जो माउथ होते हैं उसको हम लोग रेडुला बोलते हैं, और पैनक्रियाज को हम लोग हेपेटोपैनक्रियाज के नाम से जानते हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ओपन टाइप होता है, ब्लड प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और उस रेस्पिरेटरी पिगमेंट में कॉपर प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम लोग इसको होमोसाइनिन के नाम से जानते हैं। होमोसाइनिन, जैसे हेमोग्लोबिन होता है उसी तरह हेमोसाइनिन। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम है हेमोसाइनिन बिकॉज ये क्या कंटेन करता है? कॉपर कंटेन करता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है इनका किडनी है, जिसको हम लोग ऑर्गन ऑफ बोजेनस के नाम से जानते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो है किडनी, जिसको हम लोग नॉर्मली जानते हैं ऑर्गन ऑफ बोजेनस, ठीक है। इसको हम लोग ऑर्गन ऑफ बोजेनस के नाम से जानते हैं। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड मिलेंगे इसके में, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन जो होंगे वो भी प्रेजेंट होंगे। सेंसरी ऑर्गन होंगे आई होंगे, स्टेटोसिस्ट होंगे, ऑस्फेरेडिया होंगे। ऑस्फेरेडिया होता है केमिकल नेचर, वाटर के केमिकल नेचर को पता करने वाले ऑर्गन को ऑस्फेरेडिया बोलते हैं। स्टेटोसिस्ट होते हैं जो बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है, और आई होते हैं जो इन लोगों को देखने में हेल्प करेंगे। तो इनके पास हम बोल सकते हैं कि नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होते हैं वेल डेवलप्ड, बट साथ में सेंसरी ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है, हैविंग 3 सेंसरी ऑर्गन, आई, स्टेटोसिस्ट एंड ऑस्फेरेडियम, ठीक है। ऑस्फेरेडिया भी हम लोग इसको बोलते हैं। ये होता है, इसको केमो रिसेप्टर भी बोला जाता है ऑस्फेरेडिया को, बिकॉज ये वाटर के केमिकल नेचर को पता करता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो होगा वो सेक्सुअल होगा, सेक्स सेपरेट होंगे और कंजुगेटेड भी होंगे। सेपरेट होंगे और हर्माफ्रोडाइट, यानी कि एक में एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स भी मिल सकते हैं और सेक्स सेपरेट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर सेपरेट होंगे तो सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म बोलेंगे, और अगर एक ही में होगा तो हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे हम लोग, ठीक ना। डेवलपमेंट जो होता है इनके केस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों देखने को हमें मिलता है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी लार्वा जो होता है वो फ्री स्टेज में होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट विथ फ्री लार्वल फॉर्म। कौन सा फॉर्म मिलता है? लार्वा फ्री फॉर्म में होता है, ठीक है। ये थे इसके जनरल कैरेक्टर, बट मेन जो पॉइंट होते हैं जो एग्जाम्पल से आते हैं, ठीक है। तो जनरल कैरेक्टर में एक ही पॉइंट याद रखना है कि बॉडी जो होगा वो कवर्ड होगा सेल से, और उस सेल का जो लाइन होगा उसको हम लोग बोलेंगे मेंटल, ठीक ना। अब आता है हमारे पास इसका क्लासिफिकेशन। तो देखते हैं ऑर्थोपोडा का क्लासिफिकेशन क्या क्या है। तो क्लासिफिकेशन पॉइंट में आएंगे। क्लासिफिकेशन आप लोगों को पढ़ना है नहीं एज यूजुअल, बट इसलिए अलग करके बताया जाता है, शुरू से मैं बता रहा हूँ कि याद करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। और कैरेक्टर कंटिन्यूअसली सेम चल रहा है, इसलिए सिर्फ आपको उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बताते चल रहे हैं कि कौन कैरेक्टर क्या हो, क्योंकि सारा डिटेल आपको फर्स्ट लेक्चर में ही दिया जा चुका है। अब इसके आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन को हम लोग देखेंगे, इसको क्लासीफाई किया गया टोटली 4 ग्रुप में, 4 क्लास में इसको क्लासीफाई किया गया। पहला है क्लासिफिकेशन, सेकेंड क्लासिफिकेशन था मोनोप्लैकोफोरा, एप्लैकोफोरा, पॉलीप्लैकोफोरा, गैस्ट्रोपोडा। तो क्लासिफिकेशन हम लोग इसका देख रहे हैं। क्लासिफिकेशन जो है किसका? मॉलुस्का का 7 क्लास बताया गया। फर्स्ट इज योर मोनोप्लैकोफोरा, सेकेंड एप्लैकोफोरा, थर्ड पॉलीप्लैकोफोरा,
फोर्थ नंबर गैस्ट्रोपोडा, फिफ्थ नंबर था स्कैफोपोडा। स्कैफोपोडा फिफ्थ क्लास इसका क्या था? स्कैफोपोडा। सिक्स क्लास जो इसका बताया गया वो बताया गया पेलीसाइपोडा। पेलीसाइपोडा। Sixth class is your Pelisapoda and the seventh class is your Cephalopoda. Cephalopoda, ठीक है। टोटल इसका 7 क्लास आपको बताया गया किसके बारे में? मॉलुस्का के बारे में। फर्स्ट क्लास मोनोप्लैकोफोरा, सेकंड एप्लैकोफोरा, थर्ड पॉलीप्लैकोफोरा, फोर्थ गैस्ट्रोपोडा, फिफ्थ स्कैफोपोडा, सिक्स पेलीसाइक्लोपोडा एंड सेवन सेफेलोपोडा, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका क्लास है मोनोप्लैकोफोरा, उसको आप ध्यान से सुनेंगे। इसका बॉडी जो होगा ये आपको सब कुछ बताया जा चुका है, लेकिन मोनोप्लैकोफोरा का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो याद रखना आपके पास कि गिल्स होंगे, गिल्स एक्सटर्नल होंगे और सीरियली अरेंज्ड होंगे। इसमें गिल्स होंगे एक्सटर्नल और सीरियली अरेंज्ड होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो मेन तो एग्जांपल है, हम लोग को याद रखना है। एग्जांपल हम लोग को पढ़ना है नियोप्लिना ग्लैथिया। नियोप्लिना ग्लैथिया, एग्जाम्पल मोनोप्लैकोफोरा का एग्जाम्पल है नियोप्लिना ग्लैथिया, ये हम लोग का एग्जाम्पल है जिसको आपको ध्यान में रखना है। सेकंड नंबर है हम लोग को देखना है एप्लैकोपोडा। एप्लैकोपोडा, इसमें हम लोग का एग्जाम्पल है नियोमेनिया। नियोमेनिया, नियोमेनिया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका चीटोडर्मा। चीटोडर्मा, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पॉलीप्लैकोफोरा। पॉलीप्लैकोफोरा में हम लोगों को देखना है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पॉलीप्लैकोफोरा में चिटोन, क्रिप्टोचिटोन, दो एग्जाम्पल है, चिटोन और दूसरा क्रिप्टोचिटोन, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा में हम लोग को एग्जाम्पल है देखना है होलियोटिस। होलियोटिस, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है साइप्रोई, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पाइला, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल है हम लोग का इसमें म्यूरेक्स। म्यूरेक्स, एप्लाइसिया, डोरीज, ये एग्जाम्पल इसमें ज्यादा हम लोग को देखना है, ठीक है। लाइमैक्स, पेटेला, इतना सारा एग्जाम्पल हम लोगों को देखना है गैस्ट्रोपोडा में, ओके। गैस्ट्रोपोडा में हम लोग का ये इतना सारा एग्जाम्पल है। तो गैस्ट्रोपोडा में हेलियोटिस, सिपेरियो, पाइला, म्यूरेक्स, एल्पाइसिया, डोरिस, लाइमैक्स, पेटेला, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्लास नंबर फिफ्थ। क्लास नंबर फिफ्थ में हम लोग आते हैं। हम लोग को क्लास फिफ्थ में देखना है स्कैफोपोडा में एग्जाम्पल है सिफेनोडेंटेलियम। सिफेनोडेंटेलियम, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम लोग का इसमें देखना है डेंटेलियम और पल्सेलियम।
डेंटेलियम एंड पल्सेलियम। पल्सेलम, 3 एग्जाम्पल है, सेफेलोडेंटेलियम, डेंटेलियम और पंसेलम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग का 6 नंबर है। 6 क्लास में हम लोग को एग्जाम्पल जो देखना है वो एग्जाम्पल है हमारा माइटेलस, यूनियो। ठीक है, माइटेलस, यूनियो, टेरेडो, सोलेन, टेरेडो, सोलेन, ये एग्जाम्पल हम लोग का पेलीसाइपोडा में। ठीक है, लास्ट क्लास हम लोग का सेफेलोपोडा, जिसको हम लोग सिफोनोपोडा के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम है सिफोनोपोडा। ठीक है, दूसरा नाम है सेफेलोपोडा का सिफोनोपोडा। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास नौटिलस, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल इज योर नौटिलस। सेकेंड एग्जाम्पल लोलिगो। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल है हम लोग का सेपिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑक्टोपस। इतना सारा हमारे पास क्लासिफिकेशन था जिसका हम लोग को एग्जाम्पल देखे हैं। ठीक है, ऑक्टोपस के बारे में आप लोग जानते हैं, इसके पास गुड लर्निंग पावर होता है और ये कैन बी ट्रेंड, इसको हम लोग ट्रेंड भी कर सकते हैं। ऑक्टोपस गुड लर्निंग पावर होता है और इसको चाहे तो हम लोग ट्रेंड भी कर सकते हैं। नॉटिलस के बारे में आपको पता होगा, इसके पास एक्सटर्नल क्वाइल्ड चेम्बर्ड सेल होते हैं, मतलब इसके जो सेल होते हैं वो क्वाइल्ड होते हैं। ठीक है, क्लियर? ये हम लोग को एग्जाम्पल है जो मॉलस्का में याद रखना है। ठीक है, तो जितने सारे भी जनरल कैरेक्टर पढ़ाए गए वो हो गए और ये सारे हमारे क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। अब कुछ मॉलस्का के एग्जाम्पल आपको बताते हैं हम, जिसका कॉमन नेम भी आता है, जिसको याद रखना है एग्जाम ऑफ व्यू से। ठीक है, कॉमन नेम के अकॉर्डिंग याद रखना है। ठीक है, क्या क्या कॉमन नेम है उसके अकॉर्डिंग जो कॉमन नेम से क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग देखते हैं। जैसे चिटॉन, इसका कॉमन नेम होता है जिसको बोलते हैं सी मिका। सी मिका के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, या मॉल सेल भी बोलते हैं, मॉल सेल के भी नाम से जानते हैं। चिटॉन के बाद दूसरा है डेंटेलियम। डेंटेलियम का कॉमन नेम है टस्क सेल। पैटेला, पैटेला का कॉमन नेम है लिम्पेट। पाइला, पाइला कॉमन है एप्पल सेल। डोरिस, डोरिस का कॉमन नेम है सी लेमन। एप्लाइसिया, एप्लाइसिया का कॉमन नेम है सी हेयर, समुद्री खरहा। लाइमेक्स, लाइमेक्स का कॉमन नेम है स्लग। यूनियो, यूनियो का कॉमन नेम है फ्रेश वाटर म्यूसल। फ्रेश वाटर म्यूसल। सोलेन,
इसको रेजर क्लैम के नाम से जानते हैं, रेजर क्लैम। लोलिगो, लोलिगो को हम लोग सी एरो के नाम से जानते हैं। ऑक्टोपस डेविल फिश के नाम से जानते हैं। स्पाइरुला स्पाइरल सेल के नाम से जानते हैं। ओके, ये सारे हमारे थे कॉमन नेम वाले लिस्ट, जो याद रखना है, इसके कॉमन नेम से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का फाइलम देखेंगे, हम लोग को पढ़ना है इकानोडर्मेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फाइलम देखेंगे इकानोडर्मेटा।